हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग ट्रायंगल्स का जो एक्सरसाइज 4A है उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बनाएंगे, ठीक है। और अगर इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लेना, अच्छे से सब समझ लेना, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 9 से बनाना स्टार्ट करना। तो वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के 1 में क्या है, एक्स और वाई के वैल्यू निकालना इन सब में। तो आगे बढ़ने से पहले 2 पॉइंट है, उसको समझ लो। पहला, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है। सेकंड है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है उसके अपोजिट में जो एक्सटीरियर एंगल होगा उन दोनों का सम इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में देखो हम लोग लिखेंगे एक एंगल बन रहा है ए, बी और पी। एक्सटीरियर एंगल एक ले लेते हैं, तो एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी ये एक्सटीरियर हो गया। अब दो इंटीरियर एंगल के इक्वल है ये, ठीक है। तो दोनों इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा, एक हो जाएगा एंगल बी ए सी और एक कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ठीक है। अब देखो ये एंगल ए बी पी कितना है, 100 डिग्री है। इसका जगह पे लिख लेंगे 100 डिग्री इज इक्वल टू बी ए सी कितना है, तो ए हमारा x और c हमारा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। ये आ गया हमारा कितना x का वैल्यू, ये हो गया 40 डिग्री। अब हम लोग को सेकेंड वाला जो निकालना है y का निकालना है, तो y इज इक्वल टू सबका सम कितना होता है 180 माइनस 100 कर देंगे, क्योंकि ये 60 था और ये 40 हुआ और ये y, हम लोग y निकालना है ना, तो 60 और 40 को प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 100 और 100 को इससे माइनस कर देंगे, थर्ड एंगल आ जाएगा हमारा, कितना होगा 80 डिग्री। यानी कि ये 40 और ये 80 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। और ये टोटल हो गया हमारा 360। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमारा कितना है 2x, 3x एंड x। तो तीनों का सम कितना होगा 2x प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद 2x 3x और इतना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180/6, तो कितना आएगा 30। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 30, ठीक है। ये हो गया हमारा 30। अब ये वाला कितना है 3x, यानी कि 3x, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 30, 3 3 ज़ा 9 और 0 90, ये आ गया हमारा 90 डिग्री। 2x है तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 30 यानी कि 60 डिग्री, ये हमारा हो गया 60 डिग्री। तो ये 60, ये 30, ये 90, तीनों का मिला के 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को प्लस कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो y का वैल्यू देयरफॉर y इज इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो 3 में देखो यहाँ पे ये जो एक लाइन गया है, तो ये यहीं पे y बना है और यहीं पे 120 बना है, ठीक है। तो इसको हम लोग y प्लस 120 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर पे है। अब इसके बाद y इज इक्वल टू 180, ये 120 इधर आएगा तो माइनस 120, तो y इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब क्या निकालना है हम लोग को, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कितना है हमारा 100 डिग्री। x और y और इसका अपोजिट एक्सटीरियर इक्वल होता है तो 100 डिग्री। अब देखो तो x तो हम लोग को पता नहीं है, y पता है, y क्या है 60 इज इक्वल टू 100। तो x इज इक्वल टू 100, ये उधर जाएगा तो माइनस 60, एंड x इज इक्वल टू 40 डिग्री।
तो ये y हमारा हो गया 60, x हमारा हो गया 40 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इसमें x का वैल्यू निकालें। ठीक है। देखो x हमारा एक्सटीरियर है, उसके अपोजिट वाला का दोनों वैल्यू दिया हुआ है इंटीरियर एंगल्स का। तो कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, सीधा सीधा लिख देंगे x एक्सटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर। तो x इज इक्वल टू 60 + 70 होता है हमारा 130। आगे इसका आंसर हो गया। 10 के 2 में क्या है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ भी ये दोनों दिया हुआ है और एक बाहर एक्सटीरियर दिया हुआ है। तो फिर से हमारा एक्सटीरियर 110 है, 110 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर, यानी कि x + 60। तो x इज इक्वल टू 100 - 60 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। थर्ड में है, इसका 120 है और अपोजिट वाले का 2x और x है। तो 2x + x इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो इधर हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाकर हो जाएगा डिवीजन में। तो 120/3 इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 3 × 4 = 12 और 40, यानी कि x का वैल्यू हो गया हमारा 40 डिग्री। ये 40। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। सबसे फर्स्ट में है अ ट्रायंगल कैन हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल। तो ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होता है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। अ ट्रायंगल कैन हैव 3 एक्यूट एंगल्स। तो हाँ, ट्रायंगल में 3 एक्यूट एंगल होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कैन मेजर लेस देन 60 डिग्री। नहीं, ये हमारा 60 से कम नहीं हो सकता है सारा एंगल्स, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। नो ट्रायंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स। किसी भी ट्रायंगल में 2 राइट एंगल नहीं होता है, तो हाँ नहीं होता है, ये हो जाएगा हमारा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12 का 1 देखो, x का वैल्यू इसमें निकालना है हम लोग को। ये एक फिगर दिया हुआ है, तो इसमें देखो, इसमें भी सेम चीज़ है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को देख के बनाना है। तो देखो, एक ये ट्रायंगल हो गया ABC और एक हो गया हमारा इधर, ये हमारा C जो है। अच्छा देखो, ऐसे ऐसे समझो, मान लो ना कि ये हमारा A, B और C जो है ना, ये एक ट्रायंगल है और इसके C को हम ले लिए इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। तो अब देखो, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ACD, ये जो ACD जो है, ये ABC का एक्सटीरियर हो गया ये। तो एक्सटीरियर इज इक्वल टू 2 इंटीरियर, तो ये हमारा 30 है, यहाँ पे ये वाला 30 है हमारा 30, और इसका नीचे ये है 50। 2 इंटीरियर का अपोजिट एक्सटीरियर इक्वल हो गया, तो एंगल ACD इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है। अब देखो, अब सेकेंड वाला हमारा ट्रायंगल का कौन सा है, EC एंड D। इन ट्रायंगल EDC हो गया, EDC, ED एंड C। तो हमारा एंगल AE और D, AE और D जो है वो हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल EDC प्लस एंगल ECD का। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब x AED, तो E का तो वैल्यू हमारा x है, तो x लिख दिया, और EDC का ED और C, तो D का वैल्यू 35 है, एंड ECD, EC एंड D, तो C का वैल्यू हमारा कितना आया था, देखो 80 डिग्री, ये हमारा आया था 80 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 80 डिग्री, एंड x इज इक्वल टू 35 + 80 115 डिग्री। ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इधर 40 भी 2 ट्रायंगल ही दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे, मान लो कि इसका ये नहीं है, इसका नाम कर देते हैं A, ये B, ये C एंड ये D। अब देखो, इन ट्रायंगल AB एंड C, इन ट्रायंगल ABC, अब देखो, जैसे कि हम इसको मान लो अगर ले लिए हम इसको एंगल 1 और इसको ले लिया एंगल 2, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 + 40 + 30, एंगल 1 + 40 + 30, तो
एंगल 1 40 और 30 एक ट्रायंगल बन गया, तो इसका सम कितना होता है हमारा 180। तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू 40 प्लस 30 होता है 70, तो 180 माइनस 70, एंगल 1 हमारा कितना आ जाएगा 110 डिग्री। अब सेकेंड वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा है, ट्रायंगल बी सी एंड डी। इन ट्रायंगल बी सी एंड डी इसमें हम लोग एंगल 2 लिए हैं, तो एंगल 2 प्लस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू, इसका भी सम कितना होता है ट्रायंगल का 180। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 130 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू निकालना था इन सब में। तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो जहाँ भी इतना सारा एक बार में ढेर सारा एंगल बनता है उसका सम हो जाता है हमारा 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखो एंगल 1 का वैल्यू कितना था 110, एंगल 2 का वैल्यू कितना 130, और एंगल x तो पता नहीं, तो एंगल x को ऐसे रहने देंगे इज इक्वल टू 360। तो एंगल x इज इक्वल टू 110 प्लस 130 कितना हो जाएगा हमारा 240। तो 360 माइनस 240 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे इससे तो आएगा हमारा 120। ठीक है, तो एंगल x ये वाला जो है हमारा, ये हो गया हमारा 120, और एंगल 1 हो गया हमारा 110, एंगल 2 हो गया हमारा 130। ठीक है, तो आज तो ये एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो उन सबका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक देखे हो वीडियो, तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर से कर देना, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे जो कोई भी वीडियो आए तो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।